तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टाइगर शाओशुआन को बचाने की खातिर एक नेशनल डीमन मास्टर बनने का फैसला लेता है और एक डीमन मास्टर बनने के लिए टाइगर को एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना होगा। मगर उस लोकेशन पर पहुंचने से पहले डीमन बीज ने इन पर अटैक कर दिया। जियांग और टाइगर ने मिलकर कई सारे बीज को तो खत्म किया, मगर डीमन बीज खत्म होने का नाम नहीं लेते। साथ ही साथ टाइगर के पास उस ट्रायल के लोकेशन पर पहुँचने के लिए बस 3 दिनों का वक्त था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डीमन बीज ने जियांग को अपने कब्जे में लिया है। वो उन डीमन बीज की पावर की वजह से बेहोश हो चुकी थी और वहीं पर टाइगर की डेंशियन कोर में प्रॉब्लम होने लगी। वो चाहकर भी जियांग की मदद नहीं कर सकता था और तभी अचानक से टाइगर बेहोश होकर अपने माइंड स्पेस में पहुंच गया। उसके कोर में स्पिरिचुअल ब्रश भी मौजूद था। वो टाइगर को बताता है कि तुम्हारी डेंशियन पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, जो सुनकर टाइगर काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो कहता है मास्टर, आपने कहा था कि मेरी डेंशियन रिपेयर हो चुकी है। तो स्पिरिचुअल ब्रश उसे बताने लगे कि यहाँ पर जो ब्लैक फ्लेम है वो शाओशुआन की ट्रू ची पावर है। वो लगातार तुम्हारी डेंशियन को रिपेयर कर रही थी। साथ ही साथ इस ट्रू ची पावर ने यहाँ पर एक बैरियर भी सेटअप किया ताकि तुम्हारी कोर महफूज रहे, मगर ये टेम्पररी फॉर्म किया हुआ बैरियर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। तो अगर ऐसे में तुम अपनी ट्रू ची पावर का ज्यादा यूज करोगी तो ये बैरियर ब्रेक हो जाएगा और इसी के साथ साथ तुम्हारी कोर भी। इसीलिए जब तक तुम्हारी कोर पूरी तरह से रिपेयर नहीं होती तुम अपनी ट्रू ची पावर का यूज नहीं करोगी। ये सुनकर तो टाइगर को काफी ज्यादा टेंशन आने लगा, क्योंकि अगर उसे जियांग को बचाना है तो अपनी ट्रू ची पावर का यूज करना ही पड़ेगा। और उतने में टाइगर को फील होने लगा कि उसके मुंह में मिट्टी जा रही है, साथ ही साथ उसका दम भी घुटता जा रहा था। बेचारे टाइगर को समझ नहीं आ रहा था कि अभी कौन सी नई मुसीबत है। दरअसल मिंग यूजिन गाने गुनगुनाते हुए टाइगर को जिंदा ही गाड़ रहा था और तभी टाइगर ने उसकी नाक पर एक जोरदार पंच हिट करते हुए उसे उड़ा दिया। उससे पूछता है कि बता तेरा क्या प्लान है, तू मुझे जिंदा ही क्यों गाड़ रहा था। जिस पर मिंग यूजिन कहता है मेरे भाई तुम मुझे गलत समझ रहे हो, दरअसल तुम्हारी सांसें ही नहीं चल रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारा एकदम प्रॉपरली अंतिम संस्कार किया जाए, मगर इसके लिए तुम मुझे बिल्कुल थैंक्स मत बोलना। दोस्त तो होते ही इसलिए ताकि वो एक दूसरे पर छोटे मोटे एहसान कर पाए। तो टाइगर ने दोबारा से उस पर एक पंच हिट कर दिया, जिसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बकवास करके वक्त जाया नहीं करना चाहता। पता नहीं जियांग पर कौन सी मुसीबत आन पड़ी होगी, मुझे कुछ भी करके उसे बचाना होगा। तो मिंग यूजिन उसे बताता है कि फिलहाल तो जियांग बिल्कुल सेफ है। ये सुनकर टाइगर वहीं पर रुक के उसे देखने लगा। वो कहते हैं चलो जियांग को बचाने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा, शायद इससे मेरी वफादारी भी साबित हो जाए। वैसे तो तुम मेरी आंखों में देखकर ही पहचान सकते हो कि मैं कितना ज्यादा ईमानदार हूँ। तो टाइगर एक बार फिर से उस पर हमला करने की कोशिश करने लगा, मगर इस बार मिंग यूजिन ने उसके अटैक को रोक लिया था। वो कहता है टाइगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा कितने स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के साथ मुकाबला होने वाला है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मगर अपना गुस्सा उतारने के लिए टाइगर ने एक बार फिर से उस पर पंच हिट करके उसे जमीन में आधा गाड़ दिया। थोड़ी देर बाद मिंग यूजिन जमीन से बाहर आ गया था। वो अपनी एक स्पेशल बुक पढ़कर टाइगर को डीमन बीज के बारे में बताने लगा। वो कहता है कि डीमन बीज हमेशा एक साथ रहती है। हर एक छत्ते में कई सारे मेल और फीमेल बीज होते हैं, लेकिन वहाँ पर राज चलता है फीमेल बीज का। साथ ही साथ इनकी एक बी क्वीन भी होती है और वही इन सभी डीमन बीज पर हुकूमत करती है। साथ ही साथ डीमन बीज ने अगर कोई शिकार कैप्चर भी किया हो तो उसे जल्दी से नहीं खाते, बल्कि वो तो उस शिकार को अपने घोंसले में स्टोर करते हैं ताकि जरूरत के वक्त तो शिकार उनका पेट भरने के काम आ जाए। जो सुनकर टाइगर कहता है अरे वाह ये तो काफी अच्छी खबर है, डीमन बीज क्वीन के अटैक से पहले हमें जियांग को बचाना होगा। अब टाइगर जियांग को बचाने के लिए रवाना होने ही वाला था कि तभी मिंग यूजिन उसे रोक लेता है। वो कहता है भाई मैं अच्छे से जानता हूँ कि तेरी पावर रिस्टोर नहीं हुई, तो क्यों ना सबसे पहला हम तेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तेरी बॉडी स्ट्रॉन्ग होने के बाद ही तो जियांग को बचा पाएगा। और उतने में स्पिरिचुअल ब्रश वहाँ पर कूद जाते हैं। वो कह रहे थे कि मिंग यूजिन तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं टाइगर की कोर को रिपेयर करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें जियांग को बचाना है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग को अब होश आ चुका है। वो देखते हैं कि डीमन बीज ने उसे अपने हनी ट्रैप में फंसाया है, तो जियांग तुरंत ही उससे खुद को आजाद कर लेती है। वो कह रही थी कि अच्छा हो इन डीमन बीज का जहर उतना ज्यादा जानलेवा नहीं, वरना आज तो मैं इनका खाना बन जाती। अब उस जगह से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगी। वहाँ पर कई सारे हड्डियों के ढांचे पड़े हुए थे, जिन्हें देखकर जियांग समझ जाती है कि ये डीमन बीज का स्टोर रूम है। साथ ही साथ वहाँ पर काफी ऊंची दीवारें थी, जिन्हें देखकर जियांग कहने लगी कि ये जगह तो इंसानों ने बनाई है, शायद पहला यहाँ पर ह्यूमंस रहा करते होंगे, मगर फिर डीमन बीज ने इस जगह पर कब्जा कर लिया। मुझे अब जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना ही होगा, वरना हम कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। वही दूसरी तरफ टाइगर मिंग यूजिन के साथ डीमन बीज के छत्ते के पास पहुँच चुका था। वो अच्छे से जानता है कि डीमन बीज के नाक के नीचे से जियांग को
को बचाना काफी ज्यादा टफ होगा। वहीं दूसरी तरफ जियांग भी स्टोर रूम से बाहर आकर देखती कि वहाँ पर तो हजारों डीमन बीज फ्लाई कर रही है, लेकिन हैरत की बात तो ये है कि डीमन बीज उस पर कोई अटैक नहीं कर रही थी और इसकी वजह थी जियांग की बॉडी पर लगा हुआ डीमन बीज का वैक्स। उन डीमन बीज को लग रहा था कि जियांग भी उन्हीं में से एक है, तो इसी का फायदा उठाते हुए जियांग ने तुरंत ही अपनी स्पीयर से उन पर अटैक करना शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो अपने टेलिस्मान का भी यूज कर रही थी। वो बड़ी ही तेजी के साथ उस डीमन बीज के छत्ते के डोर के पास पहुंच चुकी थी, मगर तब तक हम देख पाते कि मिंग यूचिन और टाइगर भी एक बीज को लटक कर वहाँ पर पहुंच चुके हैं। दरअसल मिंग यूचिन अपनी बी वैक्स टेक्निक का यूज करते हुए टाइगर को यहाँ पर लेके आया था, इस उम्मीद में कि टाइगर भी आगे चलकर उसकी मदद करेगा। मिंग यूचिन कह रहा था कि मेरी ये टेक्निक वाकई काफी ज्यादा कमाल की है। इन डीमन बीज को लग रहा है कि हम भी उन्हीं में से एक हैं। अब चाहे मैं इन पर कितने भी थपड़े क्यों ना मारूं, ये मुझ पर काउंटर अटैक नहीं करेंगी। वहीं दूसरी तरफ जियांग मेन डोर के पास तो पहुंच गई, मगर तभी वहाँ पर एक डीमन पहुंच जाता है। उसने आते ही जियांग पर हमले करना शुरू कर दिए थे, साथ ही साथ वहाँ का मेन डोर भी बंद करने लगा। तो जियांग उस डोर को होल्ड करने के लिए अपना टेलिस्मान उसकी तरफ थ्रो कर देती है, मगर एक खतरनाक डीमन बी ने उसके टेलिस्मान के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिससे जियांग का यहाँ से बाहर निकलने का प्लान पूरी तरह से फेल हो गया था। साथ ही साथ वो डीमन भी जियांग पर अपनी पावरफुल ऑरा से अटैक कर देती है, जिससे जियांग काफी पीछे पुश हो गई। अब अगर जियांग को यहाँ से बाहर जाना है तो उसे इन दो बड़े बड़े डीमंस का सामना करना होगा। इसलिए जियांग ने तुरंत ही अपनी स्पीयर का यूज करते हुए वहाँ पर कई सारे स्लैश अटैक रिलीज करना शुरू कर दिए, मगर जियांग के अटैक्स का इन डीमन बीज पर कोई असर नहीं होता। जियांग की मुसलसल स्पीयर स्टैबिंग भी उनकी शेल को ब्रेक नहीं कर पा रही थी, तो जियांग जल्दी से अपने टेलिस्मान को रिलीज कर देती है, मगर वो टेलिस्मान ब्लास्ट होने से पहले वहाँ मौजूद दूसरे डीमन बी ने उन्हें काट दिया। जियांग तो इन दोनों डीमंस की पावर देखकर ही समझ गई कि इन्होंने एक इंटेलिजेंस बिल्डअप किया है, साथ ही साथ इनकी कल्टीवेशन 200 साल पुरानी होगी। अगर मेरी जगह कोई और कल्टीवेटर होता तो इनके अटैक से मारा जाता, मगर अच्छा हुआ कि इनका पाला मुझसे पड़ गया। आज मैं इन्हें काफी अच्छा सबक सिखाऊंगी। जिसके बाद जियांग और इन डीमंस में तगड़ी फाइट शुरू हो गई, जिसमें वो दोनों डीमंस ही जियांग पर भारी पड़ गए थे। जियांग के हजारों स्पीयर अटैक भी उनकी शेल को ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। अब वो दोनों डीमंस दोनों साइड से जियांग पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जियांग समय रहते साइड में हट गई और उन दोनों डीमंस में क्लैश हो गया। और अब फाइनली जियांग ने अपनी मीटियोर पॉइंट स्ट्राइक को एक्टिवेट कर दिया, जिससे उन डीमंस पर लाखों करोड़ों मीटियोर की स्ट्राइक बरसने लगी। अब चाहे इन डीमंस की शेल कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मगर वो मीटियोर स्ट्राइक के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाई और फाइनली जियांग ने उन दोनों डीमंस को खत्म कर दिया था। जियांग को लगता है कि अब वो आसानी से यहाँ से निकल पाएगी, मगर तभी एक लॉन्ग टेंटिकल आकर उसे जकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ मिंग यूचिन जियांग के टेलिस्मान के टुकड़े देखकर कहने लगा कि शायद उस बंदे ने यहाँ से बाहर भागने की कोशिश की थी, लेकिन डीमन बीज ने उसके इस अटेम्प्ट को फेल कर दिया। टाइगर तो उस टेलिस्मान के पीसेस को देखकर काफी ज्यादा घबरा गया, इसलिए वो तुरंत ही जियांग को ढूंढने के लिए उस छत्ते में जंप लगा देता है। वहीं पर मिंग यूचिन भी धीरे धीरे उसे फॉलो कर रहा था। इधर टाइगर वहाँ की चट्टानों पर स्केट करते हुए उस नेस्ट के बॉटम में पहुंच जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर कई सारे हड्डियों के ढांचे पड़े हैं, मगर जियांग का कोई नामो निशान नहीं। और थोड़ी दूरी पर जाने के बाद टाइगर को जियांग का ब्लॉसम स्पीयर दिख जाता है। साथ ही साथ उसे एक बंदी की भी आवाज आने लगी। वो कह रही थी कि न जाने कितने साल हो गए मैं बस जानवरों का फ्लेश खा के सरवाइव कर रही हूँ, लेकिन आज फाइनली मुझे एक ह्यूमन का फ्लेश खाने को मिलेगा। मुझे तो बस एक ही ह्यूमन की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ पर दो और पहुँच गए। अरे बाप रे, मेरी तो आज लॉटरी लग गई। जिसके बाद वो टाइगर से कहने लगी कि मेरे प्यारे बच्चे चलो अब जल्दी से अपने आंटी के पास आ जाओ। और अब वहाँ की चट्टान हटाकर वो डीमन टाइगर के सामने आ गई, जो कि साइज में काफी ज्यादा ह्यूज थी और यही है डीमन बीस्ट की क्वीन। तब तक वहाँ पर मिंग यूचिन भी पटक गया था। वो अपने सामने इतनी बड़ी डीमन क्वीन को देखकर कहने लगा कि आउच, शायद मुझे यहाँ आने में देरी हो गई। अगर हम यहाँ पर जल्दी आते तो शायद जियांग को बचा पाते, लेकिन ये बंदी तो मर चुकी है। वहीं पर टाइगर को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जियांग इस डीमन बीस्ट की क्वीन के हाथों मारी गई। साथ ही साथ वहाँ पर कई सारे डीमन बीस्ट भी पहुंच चुकी थी, मगर टाइगर का निशाना थी वो क्वीन, इसलिए वो बड़ी तेजी से उसकी तरफ भागने लगा। यहाँ पर टाइगर अपनी चीप आर का यूज भी नहीं कर पा रहा था। अगर उसने ऐसा किया तो उसकी डायमेंशन डैमेज हो जाएगी, इसलिए वो सिर्फ यहाँ से वहाँ भागते हुए उन डीमन बीस्ट को चकमा देने लगा। वहीं पर वो क्वीन भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। वो तो अंदाजा भी नहीं लगा पा रही थी कि आखिर टाइगर करना क्या चाहता है। दरअसल ये तो बस टाइगर और मिंग यूचिन की एक चाल थी। टाइगर ने डीमन क्वीन का ध्यान पूरी तरह से अपनी तरफ खींच लिया था और तब तक मिंग यूचिन जियांग को उसकी चंगुल से निकाल लेता है। साथ ही साथ तो टाइगर को बता रहा था कि इन डीमन बीस्ट को स्मोक से काफी ज्यादा डर लगता है। भले ही मिंग यूचिन बेवकूफ जैसी हरकतें करता
है, लेकिन वो काफी ज्यादा स्मार्ट था। इधर सभी डीमन बीज मिलकर टाइगर पर लगातार अटैक करने लगी, जिससे वो यहाँ से वहाँ भागते हुए डॉज कर रहा था। मीनवाइल टाइगर ने चालाकी दिखाते हुए अपने अनियन बॉम्ब्स को भी वहाँ पर रिलीज कर दिया, जिससे उस पूरी जगह पर जबरदस्त ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। डीमन बीज की पहले ही कमजोरी थी स्मोक, और ऊपर से यहाँ पर टाइगर ने प्याज के धुएं का यूज किया था, जिससे तो उन्हें और ज्यादा दिक्कत होने लगी। मगर फिर भी डीमन बीज को मारने के लिए इतना काफी नहीं, टाइगर बस उन्हें सफोकेट कर रहा था। साथ ही साथ यहाँ पर टाइगर अपनी जाइची टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। जाइची ये मैजिकल टेक्निक इस तरह से डिजाइन की थी कि वो अपने दुश्मनों की ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करे। टाइगर अच्छे से जानता है कि वो ट्रूची पावर का यूज नहीं कर सकता, इसलिए वो जाइची के जरिए डीमन बीज की पावर का यूज करके उन पर ही अटैक कर रहा था। अब हम देख पाते हैं कि टाइगर की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही है, क्योंकि ये टेक्निक उसे अर्थ एंड हेवन की पावर का भी सप्लाई कर रही थी। और अब टाइगर ने वहाँ पर अपनी पावर्स का एक जोरदार ब्लास्ट कर दिया। जाइची की खतरनाक पावर धीरे धीरे करके उस पूरी जगह पर फैल गई। जो भी डीमन बीज इस पावर की चपेट में आई, उनका मरना कंफर्म था। इस जाइची की भयानक एनर्जी फ्लो ने सभी डीमन बीज को खत्म करते हुए सीधा उनकी क्वीन पर भी अटैक कर दिया। ये इम्पैक्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया और धीरे धीरे करके सारी डीमन बीज खत्म हो गई। हम देख पाते हैं कि टाइगर भी जाइची को यूज करने की वजह से पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है, क्योंकि इस मूव में उसने अपनी ट्रूची पावर का बिल्कुल भी यूज नहीं किया था। अब वो वहाँ से वापस जा ही रहा था कि तभी उस पर हनी ट्रैप से अटैक हो गया। उस हनी ट्रैप ने टाइगर के हाथ पांव जकड़कर सीधा उसे जमीन पर पटक दिया था। अब टाइगर चाहकर भी अपनी कोई मूव का यूज नहीं कर पाएगा। वो देखता है कि डीमन क्वीन तो अभी भी जिंदा है। वो कह रही थी, बच्चे इतने सालों के बाद किसी ने मुझे इम्प्रेस किया है। मुझे लगा ही नहीं था कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो। तुमने तो एक ही ब्लो में मेरे सारे बच्चों को खत्म कर दिया, और वो भी बिना कोई सबूत छोड़े। खैर, अब अपने इस महान कारनामे का इनाम लेने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो डीमन क्वीन अपने पाँव जमीन में धसाते हुए खड़े होने लगी। टाइगर तो उसके इतने बड़े बड़े भद्दे पाँव देखकर ही डर गया था। डीमन क्वीन उससे कहती है कि तुम काफी ज्यादा स्पेशल हो, लेकिन मेरे सामने तुम्हारी औकात कुछ नहीं। मेरे नजरिए में तो तुम बस एक लो लेवल के कल्टीवेटर हो, जिसे मैं आसानी से मसल पाऊंगी। इधर टाइगर अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उसके ट्रैप को हटाने की कोशिश करने लगा, मगर हनी से बना हुआ वो ट्रैप डिस्ट्रॉय होने का नाम नहीं लेता। साथ ही साथ डीमन भी उसे मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी। वो कह रही थी, बच्चे बिना किसी बगावत के मेरा खाना बन जाओ, और मैं भी तुम पर रहम दिखाती हुई तुम्हें एक ही निवाले में गटक लूंगी, और अगर तुम मेरे साथ फाइट बैक करोगे तो फिर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके खाना पड़ेगा। और मेरा यकीन करो कि पीसेस करके खाने वाला तरीका तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। लेकिन उसी वक्त टाइगर के सामने जियांग और मिंग यूचिन पहुंच जाते हैं। मिंग यूचिन कह रहा था कि अक्सर हीरोज एक क्रिटिकल मोमेंट पर ही एंट्री मारते हैं, तो मैं भी किसी हीरो से कम नहीं हूँ। इधर टाइगर तो जियांग को महफूज देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो कहता है, जियांग मुझे तो लगा था कि इस क्वीन ने तुम्हें मार दिया। जिस पर जियांग कहते कि मुझे मारना इतना ज्यादा आसान नहीं, मैंने तो बस इसके अटैक से मरने का नाटक किया ताकि ये मुझे लेकर थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए। वहीं पर मिंग यूचिन अपना एक स्पेशल ट्रेजर इन लोगों को शो करता है, जिसका नाम था सुप्रीम ब्रिक। वो जियांग और टाइगर को बता रहा था कि इस ट्रेजर में काफी स्पेशल एबिलिटीज हैं। अगर तुम्हें अपने अपोनेंट का नाम पता है तो ये ट्रेजर तुम पे किए गए सारे अटैक उसी पर ट्रांसफर करने का काम करेगा। इसलिए तो मैं कह रहा था कि मुझे भी अपनी टीम का हिस्सा बना लो, मैं आगे चलकर तुम्हारे काफी ज्यादा काम आऊंगा। वहीं पर जियांग ने भी उस हनी से बने हुए जाल को काट कर टाइगर को आजाद कर दिया, और अभी तीनों भी उस डीमन क्वीन का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। मिंग यूचिन कहने लगा कि दोस्तों, आज हम अपनी पूरी ताकत लगाकर इस डीमन क्वीन का सामना करेंगे। इसे भी पता लगना चाहिए कि ह्यूमंस कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। हालांकि डीमन क्वीन पर मिंग यूचिन की भाषणबाजी का कोई असर नहीं होता। वो कह रही थी, बच्चों तुम तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए। तुम्हें क्या लगा मैं क्वीन ऐसे ही बन गई? नहीं, तुमने मुझे काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया। तुम्हें पता ही नहीं कि मेरे पास कितनी सारी पावर्स हैं। जिसके बाद अपने कई सारे टेंटिकल्स को घुमाते हुए इन पर हजारों अटैक कर देती है। उसके ये अटैक पॉइजन से भरे हुए थे, जिन्हें देखकर मिंग यूचिन तुरंत वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि फिलहाल के लिए तुम दोनों इसे संभाल लो और मैं बाद में तुम्हें सपोर्ट करूंगा। उसकी भगोड़े वाली हरकत देखकर टाइगर उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कहता है कि थोड़ी देर पहले ही तू खुद को हीरो बुला रहा था और अटैक होते ही एक लूजर जैसे भाग निकला, इसलिए तो हम तुझे अपनी टीम में लेना नहीं चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ जियांग अपनी स्पीयर पावर का यूज करते हुए डीमन क्वीन के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर रही थी, जो देखकर क्वीन अपने हनी को रिलीज करते हुए उसे ट्रैप करने की कोशिश करती है। लेकिन उसी वक्त टाइगर ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उसके साथ फाइट करना शुरू कर दी। उसकी इस मूव को देखकर ही जियांग को पता चल गया कि टाइगर की पावर अब रिस्टोर हो चुकी है। अब तक तो डीमन क्वीन इनके साथ फाइट में बिल्कुल भी सीरियस नहीं हुई थी, मगर वो समझ गई कि इनके सामने उसे अपनी रियल पावर का यूज करना ही होगा।
होगा, इसलिए वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए इन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देती है। वहीं पर टाइगर और जियांग भी अपनी सारी ताकत का यूज करते हुए इसका सामना कर रहे थे। अब ये सीन यहीं पर कट होके हमें सीधा एक बग्घी दिखाई गई, जो कि बड़ी ही तेजी से इंपीरियल सिटी की तरफ आगे बढ़ रही थी। वह लूसी कैरेज में शाओशियान था। उसकी सिस्टर ने उसे काफी बड़ा धोखा दिया था, साथ ही साथ उसने उसे टाइगर से भी दूर कर दिया। तो ये सारी बातें सोचकर ही शाओशियान के निगेटिव इमोशंस अवेकन हो गए। साथ ही साथ उसकी बॉडी से इवल ऑरा रिलीज होने लगी, जो देखकर शाओशियान काफी ज्यादा घबरा जाता है। शाओशियान का इवल फॉर्म उससे कह रहा था कि मैं भी तुम्हारा एक हिस्सा हूँ, मगर पता नहीं क्यों तुमने हमेशा मुझे सप्रेस किया, जबकि देखा जाए तो मैं तुमसे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल हूँ। इस बॉडी पर तुम्हारा कोई हक नहीं, बल्कि मैं ही इसका ट्रू रूलर हूँ। जिस पर शाओशियान उसे चुप रहने के लिए बताता है। वो कह रहा था कि मुझ पर ओवरपावर करने की हिम्मत भी मत करना, जिस पर वो इवल फॉर्म उसे समझाने लगा कि तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो और सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ, इसलिए जल्दी से अपनी बॉडी का कंट्रोल मेरे हवाले कर दो। मगर शाओशियान अभी भी उसकी इवल साइड से फाइट कर रहा था। वो अच्छे से जानता है कि अगर उसका इवल फॉर्म एक्टिवेट हो गया तो वो अपनी सिस्टर के साथ साथ उसके सारे चमचों को भी मार देगा। और शाओशियान तो एक खून खराबा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, इसलिए वो गुस्से में आकर अपने इवल फॉर्म से कह रहा था कि प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, तुम्हारी वजह से मैं किसी की जान नहीं लूंगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।